हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे डिटोनेशन की। डिटोनेशन क्या होता है, इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या इफेक्ट्स हैं कंबशन चैम्बर के अंदर, और इसको रोकने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हम कंट्रोल करने चाहिए जिससे कि ये डिटोनेशन हमारे इंजन में रुक जाए। डिटोनेशन का मतलब क्या होता है? इट इज द सडन कंबशन ऑफ एंड गैस अहेड ऑफ द फ्लेम फ्रंट ड्यू टू इंक्रीज इन चार्ज, प्रेशर एंड टेम्परेचर higher than the self-ignition condition of the charge, causing a pressure wave leading to vibration of the engine valve. As the flame propagates away from the spark plug, the pressure and temperature of the unburned gases increases. क्या मतलब है? इन सेंटेंसेस का क्या मतलब है समझते हैं। एक कंबशन चैम्बर को लेते हैं और उससे हम सारी चीजें समझते हैं कि डिटोनेशन का मतलब क्या होता है। ओके, जैसे कि हमने फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ा था, उसमें लिखा था इट इज सडन कंबशन, सडन कंबशन। ओके, सडन कंबशन ऑफ एंड गैस। ओके, क्या मतलब है देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है ये। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये स्पार्क इग्निशन इंजन में। स्पार्क इग्निशन इंजन में इस प्रॉब्लम की वजह से ही हम कंप्रेशन रेशियो को ज्यादा नहीं कर सकते। ओके, इनलेट है, आउटलेट वाल्व है। कंबशन चैम्बर मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया समझने के लिए। ओके, कंबशन चैम्बर इतना ज्यादा नहीं होता। कंबशन चैम्बर बहुत ही कम रहेगा, बहुत ही कम गैप रहता है बिटवीन द हेड एंड पिस्टन। ओके, पिस्टन हेड और पिस्टन सरफेस के बीच में बहुत ही कम डिफरेंस होता है। इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व। ओके, यहां पर लगा है हमारा स्पार्क प्लग। ओके, स्पार्क प्लग, इनलेट एंड आउटलेट वाल्व। ओके, ये पिस्टन है हमारा, पिस्टन सिलेंडर वॉल, सिलेंडर वॉल। अब आप ध्यान से समझिएगा पूरे फिनोमेना को कि डिटोनेशन का मतलब क्या होता है। हमने बोला डिटोनेशन इज द सडन कंबशन ऑफ एंड गैस। सडन कंबशन ऑफ एंड गैस क्या मतलब है? स्पार्क से, स्पार्क प्लग से स्पार्क निकला, स्पार्क निकला, टाइनी फ्लेम फ्रंट जनरेट हुई। वो फ्लेम क्या होगी? फ्लेम का ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा। ओके, ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा। इसका मतलब क्या है? फ्लेम धीरे धीरे आगे की तरफ ट्रेवल करेगी। समझते जाइएगा ध्यान से बात। फ्लेम धीरे धीरे आगे की तरफ ट्रेवल करेगी। अब कंबशन चैम्बर तो क्लोज है, कंबशन चैम्बर क्लोज है, तो आप देखिए ध्यान से समझिएगा बात को। जब फ्लेम किसी मीडियम में ट्रेवल करेगी तो ये अपने आगे आने वाले चार्ज को क्या कर रही है? कंप्रेस करती हुई आगे की तरफ जा रही है। कैसे कंप्रेस करती हुई? इसको इस तरह से समझिए कि आपने किसी तालाब में, किसी पॉन्ड में आपने पत्थर मारा, तो वेव्स जो जनरेट हुई वो वेव आगे की तरफ मूव कर रही। उसी तरह से फ्लेम कंबशन चैम्बर के अंदर मूव कर रही है। ओके, जब फ्लेम मूव करेगी तो वो क्या करेगी कि आगे आने वाले, आगे मीडियम में मूव कर रही है, वेव्स जनरेट होगी। अब ये वेव जब जनरेट होगी तो क्या करेगी कि आगे आने वाले जो चार्ज को क्या करेगी? वो कंप्रेस करती हुई आगे की तरफ जाएगी। कंप्रेस करेगी, कंप्रेस करती हुई आगे की तरफ जाएगी। तो होगा क्या? इससे होगा ये कि जो इसके आगे वाला जो चार्ज है उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा और टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। ओके, अंडर सर्टेन कंडीशन द एंड गैस कैन ऑटो इग्नाइट एंड बर्न वेरी रैपिडली प्रोड्यूसिंग द शॉक वेव। ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम समझ रहे हैं। ये पॉइंट क्या है कि जो वेव आगे की तरफ मूव कर रही है, ये वेव इस चार्ज को कंप्रेस करेगी जिससे इसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाएगा। होगा क्या? उससे होगा ये कि जो पॉइंट, जो चार्ज एंड पॉइंट पर है, मान के चलिए कोई एक पॉइंट ले लेता हूं, ये पॉइंट, इस पॉइंट पर जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है, इस एयर और फ्यूल के मिक्सचर का टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ चुका है। टेम्परेचर एंड प्रेशर बढ़ चुका है। टेम्परेचर एंड प्रेशर बढ़ जाने से हुआ क्या कि हो सकता है कि एट द एंड ऑफ द कंबशन, एट द एंड ऑफ द कंबशन चैम्बर, ओके, इस कंबशन चैम्बर के एंड में, मतलब एंड गैस जो हम बोल रहे हैं, इस कंबशन चैम्बर के एंड में कोई ऐसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट पर जो चार्ज प्रेजेंट है उसका प्रेशर और टेम्परेचर इतना बढ़ जाए कि वो ऑटो इग्निशन को रीच कर जाए। ऑटो इग्निशन को रीच कर गया, फ्लेम ऑलरेडी ट्रेवल करती हुई आगे की तरफ आ रही है, स्पार्क दिया जा चुका है, लेकिन
स्पार्क की वजह से जो फ्लेम जनरेट हुई, जो वेव जनरेट हुई, वो वेव आगे की तरफ जाती हुई आगे आने वाले चार्ज को कंप्रेस कर रही थी, जिससे उसका टेम्परेचर बढ़ गया और वो ऑटो इग्नाइट तक पहुंच गया, ऑटो इग्निशन तक पहुंच गया। ऑटो इग्निशन पहुंचने के बाद वो खुद ब खुद इग्नाइट हो गया, उसको फ्लेम की जरूरत ही नहीं पड़ी। या तो हम ये कहें कि फ्लेम इस चार्ज को जला पाती, उससे पहले ही वो चार्ज खुद ब खुद जल गया। सिंपल तरीका है इसको समझने का। फ्लेम इस एंड से चली थी और उसको इस एंड पर तुरंत पहुंचना चाहिए था बिना किसी चार्ज के ऑटो इग्निशन के पहले। ओके, ऑटो इग्निशन के पहले ही सबको बर्न कर देना चाहिए था, तो हमारा नॉर्मल कंबशन होता। लेकिन हुआ क्या कि जो फ्लेम मूव करी, वो फ्लेम ट्रेवल करती हुई आगे की तरफ जा रही है, तो कुछ चार्ज जो थे, जो एंड पर थे, कंबशन चैम्बर के एंड में थे, वो चार्ज खुद ब खुद इग्नाइट हो गए। अब इग्निशन से क्या होगा, जैसे ही इग्नाइट होगा एक फ्लेम यहां से जनरेट होगी। आपको बोर्ड पे जो डायग्राम दिखाई दे रहा है उसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि दो फ्लेम इसमें दिखाई दे रही है। पहली एक फ्लेम है जिसको हम प्राइमरी फ्लेम बोल रहे हैं, और दूसरी जो है वो सेकेंडरी फ्लेम है। सेकेंडरी फ्लेम कौन सी? सेकेंडरी फ्लेम वो है जो कि ऑटो इग्निशन से डेवलप हुई। ओके, जो कि किससे डेवलप हुई? ऑटो इग्निशन से। अब ये जो ऑटो इग्निशन से जो फ्लेम डेवलप हुई, इसको हमने सेकेंडरी फ्लेम बोला, और ये जहां से जनरेट होगी, जिस पॉइंट से जनरेट होगी, उस पॉइंट से ये आगे की तरफ जाएगी। तो एक फ्लेम ऊपर से नीचे आ रही है और एक फ्लेम नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, या फिर जिस पॉइंट से वो जनरेट होगी उस पॉइंट से आगे की तरफ जाएगी। तो आप ये देख रहे हैं कि दो फ्लेम जनरेट हुई, एक प्राइमरी फ्लेम थी और एक सेकेंडरी फ्लेम थी। जब ये दोनों फ्लेम आपस में कोलाइड करेंगी तो अचानक से प्रेशर बहुत ही ज्यादा राइज हो जाएगा। ओके, बहुत ही ज्यादा प्रेशर क्या हो जाएगा? राइज हो जाएगा, टेम्परेचर राइज हो जाएगा। इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? डिटोनेशन बोलते हैं। इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? डिटोनेशन। नॉर्मल कर्व अगर हम देखें, नॉर्मल कर्व, नॉर्मल कंबशन कर्व अगर हम देखें, तो नॉर्मल कंबशन कर्व में देखिए, जो आपका पीक रीच करता है वो लगभग इस तरह से चलता है। ओके, ये प्रेशर वर्सेस क्रैंक एंगल के बीच में डायग्राम बनाया है। प्रेशर वर्सेस क्रैंक एंगल, प्रेशर वर्सेस क्रैंक एंगल। आप देख रहे हैं कि यहां से ये, इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये पर्टिकुलर 3 स्टेजेस में इसको डिवाइड किया गया है। वो 3 स्टेजेस आपको पता है: इग्निशन, डिले, ओके, फ्लेम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देन आफ्टर बर्निंग। ओके, इसी की 2 कैटेगरी है, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कंबशन। एबनॉर्मल कंबशन में देखिए क्या हो रहा है। एबनॉर्मल कंबशन में जब कंबशन हो रहा है, इस तरह से डायग्राम बनेगा। ओके, इस तरह से। अब ये यहां पर क्या हो रहा है समझिएगा। ये प्रेशर वर्सेस क्रैंक एंगल के बीच में बना है। प्रेशर वर्सेस क्रैंक एंगल, क्रैंक एंगल, प्रेशर वर्सेस क्रैंक एंगल। आप देख रहे हैं कि जो नॉर्मल कंबशन होगा, नॉर्मल कंबशन में, नॉर्मल कंबशन का अगर हम डायग्राम बनाएं, तो नॉर्मल कंबशन में सिंपल इतना होगा कि जो चार्ज बर्न होगा, जो स्पार्क प्लग से जो फ्लेम जनरेट हुई, ये फ्लेम पूरे कंबशन चैम्बर में फैल जाएगी और पूरे कंबस्टाइल मिक्सचर को बर्न कर देगी। कोई भी दूसरी सेकेंडरी फ्लेम जनरेट नहीं होगी, या चार्ज के ऑटो इग्निशन से पहले ही, चार्ज के ऑटो इग्निशन से पहले कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा कि जिसमें चार्ज खुद ब खुद बर्न हो जाए। कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा कि चार्ज मिक्सचर जो है वो खुद ब खुद ऑटो इग्नाइट हो जाए। ये कंडीशन से पहले ही फ्लेम पूरे चार्ज को बर्न कर देगी। इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल कंबशन बोलेंगे। एबनॉर्मल कंबशन में क्या होगा, जिसमें कि हम बोल रहे हैं डिटोनेशन, जिसका नाम हमने डिटोनेशन दिया है। उसमें कंडीशन ये होगी कि कोई चार्ज खुद ब खुद बर्न हो गया, उसका टेम्परेचर उसके ऑटो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच गया, और वहां से एक नई फ्लेम जनरेट हुई जिसको हमने बोला सेकेंडरी फ्लेम। क्या बोला इसको हमने? सेकेंडरी फ्लेम, सेकेंडरी फ्लेम। ओके, और ये क्या है? प्राइमरी फ्लेम, प्राइमरी फ्लेम। दो फ्लेम जनरेट हुई, ये दोनों फ्लेम आपस में जहां भी कोलाइड करेंगी वहां प्रेशर बहुत तेजी से राइज होगा। ओके, अब ये जो प्रेशर वेव जनरेट होंगी,
ये जो प्रेशर वेव कोलाइड करके एक नई हाई प्रेशर वेव जो जनरेट हुई, वो क्या होगा उनका प्रेशर वेव का? वो प्रेशर वेव कहीं इस वॉल से टकराएगी, इधर टकराएगी, नीचे टकराएगी, ऊपर टकराएगी, ये फ्लेम पूरे कंबशन चैम्बर में टकरा रही होगी। इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? डिटोनेशन बोलते हैं। और जो इफेक्ट आया, जो कंबशन चैम्बर के अंदर इफेक्ट आया, ओके, जिससे कि कंबशन चैम्बर से नॉइज आती है, जब वो जो वेव्स टकराएंगी कंबशन चैम्बर के अंदर, वेव्स टकराएंगे, इधर टकरा रही है, इधर टकरा रही है, चारों तरफ टकरा रही है, ओके, हिट करेंगी कंबशन वॉल्व को, हिट करेंगी, जिससे कंबशन वॉल्व डैमेज होगी, पिस्टन डैमेज होगा, ओके, स्पार्क प्लग डैमेज होगा, इनलेट आउटलेट वाल्व डैमेज होगा, ओके। तो इसी फिनोमिना को हमने क्या बोला? ये जो हो रहा है इसी को हमने डिटोनेशन बोला। और जो फिजिकल इफेक्ट था उसको हमने क्या बोला? नॉकिंग बोला, ओके। बहुत सारे इफेक्ट्स हैं डिटोनेशन के। इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? इफेक्ट्स में सबसे पहला इफेक्ट तो ये है कि नॉइज आएगी इंजन से, नॉइज एंड रफनेस। नॉइज क्यों आएगी? मैंने आपको बताया, हाई प्रेशर वेव्स जो जनरेट होंगी, वो प्रेशर वेव्स वॉल से जा जाके टकराएंगी, जिससे कि नॉइज आएगी, ओके। नॉइज एंड रफनेस होगा ऑपरेशन में, ओके। मैकेनिकल डैमेज हो सकता है। मैकेनिकल डैमेज का आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। मैकेनिकल डैमेज होगा, आपका जो पिस्टन है, पिस्टन की ऊपरी सिरे में, ऊपरी सिरा या वॉल या पिस्टन, इस ये डैमेज हो जाएगा। जैसे कि आपको स्क्रीन पे आपको फोटो दिखाई दे रहा है आपका पिस्टन का, ये जो डैमेज हुआ है, ये ऊपरी सरफेस जो डैमेज हुआ, अपर सरफेस ऑफ द पिस्टन जो डैमेज हुआ है, वो डैमेज किस वजह से हुआ है? डिटोनेशन की वजह से ही डैमेज हुआ है, ओके। तो डिटोनेशन से इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, ओके। और क्या क्या प्रॉब्लम्स? जैसे कि हमने पहला बोला नॉइज आएगी, ओके। नॉइज आने के बाद क्या बोला हमने? मैकेनिकल डैमेज होगा, मैकेनिकल एफिशिएंसी पे इफेक्ट होगा, ओके। नेक्स्ट है कार्बन डिपॉजिट हो जाएगा। कार्बन डिपॉजिट क्या होगा? तो स्पार्क प्लग के ऊपर कार्बन जमा हो जाएगा, ओके। जैसे कि कभी कभी हमारी गाड़ी, हम बाइक स्टार्ट करते हैं तो स्पार्क में प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो स्पार्क प्लग को साफ करता है। तो स्पार्क प्लग को साफ करके कर क्या रहा होता है? कार्बन जो डिपॉजिट हो गया है स्पार्क प्लग पे, उसको रिमूव करता है। तो डिटोनेशन से कार्बन डिपॉजिट्स हो जाते हैं, ओके। कार्बन डिपॉजिट स्पार्क प्लग में कार्बन जमा हो जाएगा। हीट ट्रांसफर इंक्रीज हो जाता है, ओके। इंक्रीज द हीट ट्रांसफर। डिटोनेशन से हीट ट्रांसफर कैसे इंक्रीज हो जाता है? ये बात समझ में नहीं आ रही हमें। डिटोनेशन से हीट ट्रांसफर इस तरह से इंक्रीज होता है कि नॉर्मल कंबशन अज्यूम कीजिए। नॉर्मल कंबशन में आप देख रहे हैं कि प्रॉपरली फ्लेम ट्रैवल कर रही है, एक एंड से दूसरे एंड पर प्रॉपरली ट्रैवल कर रही है, ओके। अब यहां पर जो मिक्सचर है उसने क्या किया? आखिर मिक्सचर में आप देख रहे हैं, मिक्सचर ने एक थिन फिल्म बनाकर रखी है वॉल वॉल के बीच में, ओके। कंबशन, ये आपका सिलेंडर वॉल है, सिलेंडर वॉल के ऊपर आपने एक थिन फिल्म बनी हुई है। एयर फ्यूल मिक्सचर ने एक थिन फिल्म बनाकर रखी है। वो थिन फिल्म क्या करती है? हीट ट्रांसफर को रोके रखती है। जिसका थर्मल कोफिशिएंट कम होता है तो वो हीट ट्रांसफर को रोके रखती है, ज्यादा हीट ट्रांसफर नहीं होती। लेकिन ये जो वेव्स जनरेट होंगी, ये वेव्स क्या करती है? इस फिल्म को ब्रेक कर देती है। इस फिल्म को ब्रेक कर देती है तो हीट ट्रांसफर क्या होता है? तेजी से होता है, ओके। हीट ट्रांसफर बढ़ जाता है। जब डिटोनेशन होता है तो हीट ट्रांसफर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और बढ़ क्यों जाता है? क्योंकि जो थिन फिल्म वॉल पे बनी हुई है, वो थिन फिल्म क्या करती है? ब्रेक हो जाती है ड्यू टू हाई प्रेशर वेव, ओके। कार्बन डिपॉजिट हो जाता है, हीट ट्रांसफर हो जाता है, हीट ट्रांसफर तेजी से बढ़ जाता है, ओके। मैकेनिकल एफिशिएंसी पे भी इफेक्ट होता है, मैकेनिकल एफिशिएंसी इसकी रिड्यूस हो जाती है। नॉइज, ऑपरेशन में नॉइज आती है। ऑपरेशन जो होता है आपका, जो आपकी बाइक चलती है उससे नॉइज आती है, उस नॉइज को भी हम क्या बोलते हैं? नॉकिंग बोलते हैं। अब कौन कौन से पैरामीटर है जिस पैरामीटर से इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कम कर सकते हैं, या जो ये प्रॉब्लम आ रही है डिटोनेशन की, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं? कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट कर सकते हैं? बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इन फैक्टर्स को हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वो फैक्टर्स क्या है? डिजाइन पैरामीटर है, कंप्रेशन रेशियो है, ओके। कंबशन चैम्बर का शेप हो गया, स्पार्क प्लग हो गया, ये आपके फैक्टर्स हो सकते हैं। या फिर आपका स्पार्क एडवांस हो गया, एयर फ्यूल रेशियो हो गया, इंजन स्पीड हो गया, ओके। रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गई, ओके। कूलिंग और वाटर टेम्परेचर हो गया, इनलेट टेम्परेचर एंड प्रेशर हो गया, ओके। फ्यूल प्रॉपर्टीज हो गई, ऑक्टेन नंबर हो गया और वॉलेटिलिटी हो गई। ये सारे पॉइंट्स डिटोनेशन को इफेक्ट करते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब हम फैक्टर अफेक्टिंग डिटोनेशन देखेंगे, क्योंकि ये कंप्लीट एक
स्टडी होगी, एक बहुत ही लंबी स्टडी है जिसमें कि हम हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे एयर फ्यूल रेशियो को चेंज करेंगे तो डिटोनेशन पे क्या इफेक्ट होगा, स्पीड को चेंज करेंगे डिटोनेशन पे क्या इफेक्ट होगा, ओके, फ्यूल की प्रॉपर्टी डिटोनेशन पे क्या इफेक्ट करेगी। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।